अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियाँ रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय पत्नी तथा स्नेहल पत्नी की संगति को त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता तथा अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज समान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों कामेंद्रिय तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तात्पर्य, गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मोहिनी पत्नी है जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा कामेंद्रियों से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर में बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षक है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीभ तृप्त होती है और जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें कामेंद्रिया विशेष है को बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषयी जीवन। यन मैथुनादि ग्रहमेदिम सुखम ही तुच्छम। ये सब जीभ द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती है। बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देखरेख करनी होती है और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकूपम अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उसकी सहायता न करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले और तब गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अनुवाद फिर से दोहराता हूँ। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियाँ रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती हैं और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती हैं और अपनी ससुराल में रहते हुए भी वो उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत सास समान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ सकता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ होता है। केवल 2 इंद्रियों, कामेंद्रियों तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तो कई दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल संदेश प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज उन अपने जो सहपाठी हैं उनको माध्यम बनाकर हम सबको वो उपदेश दे रहे हैं। इतने छोटे से बालक है प्रहलाद, 5 साल की आयु में इतनी सारगर्भित शक्ति संपन्न शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने सारे मंदिरों में ये नित्यम भागवत सेवया प्रदान किया है कि जब हम श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से सुनते रहेंगे तो अपना जो जीवन लक्ष्य है उसके प्रति हम सचेत हो सकते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद ने भागवतम को सर्वप्रथम रखा है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे तो किसी ने कहा, प्रभुपाद आप अमेरिका जा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। कौन अमेरिका जा रहा है? श्रीमद् भागवतम जा रहा है अमेरिका। मैं तो श्रीमद् भागवतम का सेवक बनकर भागवतम की सेवा करने के लिए अमेरिका उनका सेवक बन के जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये भावना थी और प्रभुपाद चाहते थे, सोचते थे कि जगत का कल्याण किसी चीज़ से हो सकता है तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए प्रभुपाद ने सारे कार्य दूर छोड़कर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया और अमेरिका जाने के पूर्व भी श्रील प्रभुपाद ने जो पहला स्कंद है उसका अनुवाद किया और अपने साथ श्रीमद् भागवतम को वो ले गए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बहुत अधिक महत्व दिया है श्रीमद् भागवतम के लिए और इसी कारण से हर एक भक्त के लिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिमय जीवन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे एक बार कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए अत्यधिक ईगर है, लालायित है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उसके पास अपने पैसे खर्च करके जाऊंगा और उसको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की भावना थी और हमें भी उस भावना को अपने स्वयं के कल्याण के लिए स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा ये श्रीमद् भागवतम बहुत अद्भुत ग्रंथ है जिसकी महिमा अपार है। अलग अलग महात्माओं ने या शास्त्रों में भागवत की अत्यधिक महिमा का वर्णन किया है। बल्कि ये भागवतम किसी की चापलूसी नहीं करता है। भागवतम क्या करता है? कठोरतम कड़वा सच बोलता है। कभी कभी हम भागवतम को पढ़ते हैं, जैसे अभी ये जो अनुवाद है या तात्पर्य है सुनने में अच्छा लगता है, नहीं ऐसे लगता है कि ये
डंडे मारा जा रहा है या हथौड़े मारे जा रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है या जो भागवत भक्त है वो किसी की चापलूसी नहीं करता है, वो कड़वा सच रखता है ताकि इस जगत में जो आसक्त जीव है उनकी जो ग्रंथियां हैं, उनकी जो आसक्ति है वो कट हो सकती हैं, उससे वो मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जो इतना महत्वपूर्ण है और हमारे परंपरा के सभी आचार्यों ने उसको सामने रखा है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को सुनते थे और चैतन्य महाप्रभु जैसे बाल्यकाल में किसी बालक का झुकाव किसी ओर है वो देखने के लिए कई सारी वस्तुएं सामने रखी जाती हैं और बच्चे को छोड़ा जाता है कि बालक जाओ, आपको जो पसंद है वो पकड़ लो। तो चैतन्य महाप्रभु का जब वो संस्कार हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है बाल्यावस्था में उनको जब ऐसे आगे भेजा जगन्नाथ मिश्र ने, तो ये जाकर वहाँ कई चीज़ें रखी थी, सोना रखा था, चांदी रखी थी, मूढ़ी चिप्ड राइस रखा था और कई वस्तुएं रखी थी और श्रीमद् भागवतम भी रखा था। और जब भागवतम रखा था तो ये निमाई धीरे धीरे अपने घुटनों के बल पर चलते हुए गए और जाकर श्रीमद् भागवतम को पकड़ा और श्रीमद् भागवतम का आलिंगन किया और ये स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल में ही कि आगे जाकर क्या करूँगा, श्रीमद् भागवतम को सामने रखूँगा या श्रीमद् भागवतम का प्रचार करूँगा। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम हमारे परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण सर्वोत्तम या सर्व उत्कृष्ट ग्रंथ है और जिसमें प्रहलाद महाराज के ये उपदेश हम कई दिनों से सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज आज के दिन इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एक आसक्त गृहस्थ का वर्णन कर रहे हैं या जो ग्रह मेदी है। ग्रह मेदी का अर्थ है जिसकी मेधा या बुद्धि अपने घर में ही लगी है, घर के जो भोग्य वस्तु है उनमें लगी है, उसको ग्रह मेदी कहा जाता है। और इसी कारण से प्रहलाद महाराज कहते हैं जो ग्रह मेदी अपने घर में केवल इन दो इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए निवास कर रहा है, एक अपने जनन इंद्रिय की और दूसरा अपनी जिह्वा की तुष्टि करने के लिए निवास करता है, तो उसकी तुलना वो रेशम के कीड़े से करते हैं कि वो अपना जाल बुनाते जा रहा है अपने आसक्तियों के कारण, और वो जाल बुन जाता है तो रेशम का कीड़ा उसी में ही रह के मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। उसी प्रकार से एक जो आसक्त गृहस्थ व्यक्ति है या सांसारिक व्यक्ति है वो भौतिक आसक्तियों में इतना निमग्न हो जाता है, भौतिक जीवन में इतना निमग्न हो जाता है कि उससे बाहर आना उसके लिए असंभव हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज उसकी एक रेशम के कीड़े से तुलना करते हैं। बल्कि इस श्लोक में दो शब्दों पर जोर दिया है और श्रील प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में उन्हीं दो शब्दों को विस्तृत वर्णन किया है। तो श्लोक में दो शब्द आते हैं इन तीन श्लोक में, जिसमें है औपस्थ जह्वम बहुमन्यमानम, कि उपस्थ जो जनेन्द्रिया है और जिह्वा है इसको बहुमन्यमानम बहुत महत्वपूर्ण मानता है और इन्हीं दो चीज़ों के लिए संघर्ष करता है तुष्टि करने के लिए और अपना जीवन बिताते रहता है। और फिर प्रहलाद महाराज उसी के आगे शब्द में कहते हैं दुरंत मोह, कि ऐसे इन दो इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए इतना निमग्न हो जाता है कि उससे वो बाहर निकल पाना उसके लिए असंभव हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति जनन इंद्रिय के सुख से बंधा हुआ है। इसी कारण से इस संसार को मैथुन आगार कहा गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हिप्पीज थे अमेरिका में वो असंतुष्ट थे सभी प्रकार से, उनके पास धन था, सब कुछ, सारी भौतिक सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, रास्ते में रहने लगे, पेड़ के नीचे रहने लगे, लेकिन एक चीज को त्याग नहीं कर पाए और वो क्या था, भौतिक भोग, जनेंद्रियों का जो सुख है या मैथुन जीवन है उसका त्याग नहीं कर पाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस संसार में सब कुछ व्यक्ति त्याग सकता है, लेकिन इस आकर्षण से दूर रहना अति कठिन है और इसी कारण से सारे जो जीव है इस संसार में बंधे हुए हैं। हाँ, इसलिए
प्रभुपाद कहते हैं कि ये घर, जो आसक्त गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए घर जेल है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जेदी न ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाई। जब भक्तगण है उसके लिए वो घर क्या होता है, गोलोक वृंदावन होता है। लेकिन जो आसक्त व्यक्ति हैं, जो अपने जनन इंद्रिय और जीवा की तुष्टि के लिए निमग्न है, उसके लिए वो क्या है, कारागृह है। और ऐसा कारागृह है कि जिसको उसको किसी ने बांधा नहीं है, पूरे दिन घूमता है और शाम को फिर से बंधने के लिए वहाँ चला जाता है और बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऋषभ देव भी कहते हैं, पुंसाश्रया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनश्र मोहयम अहम ममेति। तो ये जो हृदय की ग्रंथि है, मिथुनी भाव, ये जो भौतिक आकर्षण है स्त्री पुरुष का, जिसमें वो बंध जाता है और उसके कारण उसके सारा जो जीवन का संघर्ष है शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो ग्रंथि है, भौतिक भोग के विषय भोग की जो ग्रंथि है, उससे निकलना बहुत ही कठिन है। जन्मों जन्मों से व्यक्ति बंधा हुआ है और छूटना उससे असंभव है। और व्यक्ति को हम कई बार कहते कि अरे आप मंदिर आया करो, वो कहते नहीं बहुत काम है। उसको पता नहीं है कि सही में बहुत काम है, काम के कारण ही वो बंधा हुआ है। काम उपभोग जिसके कारण क्या है, वो बंधा है और इसलिए वो कहता है कि बहुत काम है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ। और वास्तव में इस संसार में इस काम ने सबको बिजी रखा है, बांध के रखा है। श्रील प्रभुपाद एक बार दिल्ली में थे और दिल्ली में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बारात वहाँ से गुजर रहे थे। अभी ये विदेशी शिष्य प्रभुपाद के साथ थे, उनको पता नहीं है कि एक घोड़ी के ऊपर बैठ के लोग एक को बिठाया है, पूरा सज धज के बैठा है, बाकी उसके सामने नाच रहे हैं। और ये प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद ये क्या जा रहा है? प्रभुपाद कहते ये बारात जा रही है। लेकिन प्रभुपाद ने व्यंग्य पूर्वक कहा, प्रभुपाद को पूछा कि ये ऊपर किस लिए बैठा है? तो प्रभुपाद कहते हैं ये एक दिन का किंग है, एक दिन के लिए राजा है और जीवन भर गुलाम है। प्रभुपाद ऐसा बोले। इंग्लिश में प्रभुपाद ने कहा कि एक दिन के लिए राजा बना हुआ है, लेकिन पूरे जीवन के लिए क्या है, अभी गुलाम बनने वाला है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ये भौतिक आकर्षण है जिसको सह पाना कठिन है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, कई बार हमें लगता है कि विषय भोग ही हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन 5वें अध्याय में भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, कि ये तो दुख आने ही वाला है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में इस भावना से प्रवेश करता है कि मैं सुख प्राप्ति के लिए प्रवेश कर रहा हूं, तो उससे ज्यादा दुख कोई अनुभव नहीं करता है। इसलिए उस भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ग्रह मेधी व्यक्ति है, जो अपने इस जीवा और जनन इंद्रिय के आकर्षण में सदैव बंधा रहता है और उसी को ही सर्वे सर्वा मानता है, उन्हीं की संतुष्टि में वो लगा रहता है। पत्नी बच्चे परिवार आदि के उसमें इतना अंधा हो जाता है, अपश्यताम आत्मतत्वम, भगवान और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको देख नहीं पाता। प्रभुपाद एक बार दिल्ली में ही इंडिया में ही किसी के घर में गए थे और अपने शिष्यों के साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर भोज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो जो घर का व्यक्ति था, मुखिया, वो प्रभुपाद के पास आया और सभी जो घर के परिवार के सभी सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग आए थे और एक एक को सामने लाता था और प्रभुपाद को कहता, स्वामी जी ये मेरा बेटा है, स्वामी जी ये मेरी बहू है, स्वामी जी ये है। सबको ऐसे परिचय करा दिया और वो सभी लोग अंदर चले गए। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्यों को थोड़ा मजाक करते हुए, प्रभुपाद ने कहा, देखो ये कह रहा है कि यही मेरा मैथुन जीवन है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद
कई बार कठोर शब्द या कठोर चीज़ें बताते थे और जिससे शिक्षा प्रदान करते थे ताकि हमारी ये जो आसक्तियां हैं वो क्या हो जाए, दूर हो जाए या टूट जाए। तो इस प्रकार से जो जीव है इस भौतिक संसार में इस भौतिक सुख के कारण बंधा हुआ है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, कि इंद्रिया इतनी पावरफुल है, ये जो भौतिक आकर्षण इतना शक्ति संपन्न है कि शक्तिशाली जो विद्वान व्यक्ति है उसको भी, उसके मन को भी हर लेती है। तदश्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव युवाम्भसी, कि हमारी बुद्धि को हर लेती है। जिस प्रकार से वायु की दिशा या नाव की दिशा एक वायु बदल देता है, तो उसी प्रकार से ये जो विषयों को भोग करने की भावना है वो हमारे जीवन उद्देश्य को बदल देती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रिया, ये भोग का आकर्षण इतना अधिक है कि विद्वान व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है। वो राम किंकर बनने आता है। किंकर का मतलब है सेवक। क्या करूं, जिसको किंकर कहा जाता है। हम राम का किंकर बनने आते हैं लेकिन काम का किंकर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में प्रहलाद महाराज इस पर जोर दे रहे हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है, कहते हैं कि गुलाम कौन है, तो शास्त्र कहते हैं जो इंद्रिय भोगों में आसक्त है वो व्यक्ति गुलाम है। और मुक्त व्यक्ति कौन है, शास्त्र कहते हैं जो इस भौतिक भोग से अनासक्त है वो व्यक्ति मुक्त है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से गीता में कृष्ण कहते हैं अवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, कि ये जो भोग की जो आसक्ति है हमारे ज्ञान को ढक देती है, जिसके कारण इस भौतिक संसार का जो भोग है उसको ही हम सर्वे सर्वा मानते हैं। इसलिए इस जो भौतिक आकर्षण है, इंद्रियों का भोग है, उसके प्रति हमें बहुत सावधान होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परे हूँ, मैं अभी भगवत भक्ति में आ गया हूँ और मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। हर व्यक्ति प्रभावित होता है। भागवतम में कहते अरे बड़े बड़े देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने घुटने टेक दिए हैं। तो हमारे जैसे छोटे कीड़ों की क्या यह अहमियत है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, भागवतम में तो भरा हुआ है इसका जो वर्णन है। जैसे हाथी है, हाथी इतना शक्तिशाली प्राणी है लेकिन वो पूरे जीवन गुलाम हो जाता है एक व्यक्ति का। किस कारण से? केवल इस इंद्रिय स्पर्श सुख के कारण से। हाथी को कंट्रोल करना कितना कठिन है, लेकिन एक गड्ढा बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा झाड़ियाँ डाल देते हैं काटकर, और एक ट्रेंड हाथीनी को उसके नज़दीक ले आते हैं और दूर से वो हाथीनी चित्कार करती है या रिकॉर्डेड साउंड हाथीनी का चलाते हैं, जिसको सुनकर वो दौड़ के आता है हाथी और गड्ढे में गिर जाता है और उसको कंट्रोल करता है महावत छोटा सा व्यक्ति, और जीवन भर उसका गुलाम हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो इंद्रिय सुख है उससे ये जो मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ, उच्च गति प्राप्त करने के लिए हमें मिला है, उसके वश में आकर हम क्या हो जाते हैं, इस भौतिक भोग में बंध जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में है वो कहता है कि अरे नहीं परेशानी हो गई है, और ब्रह्मचारी का जीवन बहुत अच्छा है। ब्रह्मचारी सोचता है अरे क्या ब्रह्मचारी जीवन है, गृहस्थ का जीवन इतना अच्छा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सुंदर पत्नी है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये हमेशा संघर्ष चलता रहता है, द्विधा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक लेक्चर में, दिल्ली का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, और दिल्ली का लड्डू जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो प्रभुपाद को पूछा ये दिल्ली का लड्डू एग्जिस्ट करता है क्या? दिल्ली का लड्डू है ही नहीं, केवल तिरुपति बालाजी का लड्डू है। तो ये दिल्ली का लड्डू का मतलब है भौतिक भोग से मिलने वाला आनंद, वो जो सुख है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये बड़े बड़े उदाहरण श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं।
ये जो इंद्र है वो डिवोटी है भगवान का, मिश्र भक्त है, वो भक्त ही है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और इतना बड़ा प्लान कि गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके अहिल्या का संग प्राप्त करने के लिए जाता है, और वो शाप दिया जाता है उनको, सहस्र योनि उनके शरीर में आ जाए, वो दुखी हो जाते हैं, और फिर सहस्र योनि की जगह सारी आंखें आ जाती है, इसलिए इंद्र का नाम क्या पड़ता है, सहस्र नेत्र। तो इस प्रकार से इंद्र है। विश्वामित्रा मुनि का हम वर्णन सुनते हैं कि बस विश्वामित्रा मुनि इतने पावरफुल थे, 60,000 साल तक तपस्या में रत थे, लेकिन बल की क्या है, कोई भी इंद्रियां विचलित कर सकती हैं, और केवल मेनका के नुपुर की ध्वनि क्या सुनी तो यहाँ सब कुछ पिघल गया और मेनका के प्रति आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में हजारों हजारों उदाहरण हैं। सौबरी मुनि कालियादह में जो लीला घटित हुई थी, सौबरी मुनि सोचते हैं कि अभी बस बाहर सब माया है, सब आकर्षण है, नहीं उससे बचना होगा। जैसे प्रभुपाद के समय में कई भक्तों ने कंप्लेंट की प्रभुपाद कि नहीं, ये सारी माताएं भी टेम्पल हॉल में होती हैं, हम सब भी होते तो जपा में प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहते उनको अलग भेज दो, हम अलग एक जगह जप करते। प्रभुपाद ने कहा जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो बाहर निकल जाओ। तो इस प्रकार से सौबरी मुनि ने सोचा कि अरे ये बाहर बहुत भौतिक दिक्कत है, तो कहते जल के अंदर चले जाते हैं। प्रभुपाद कहते आप जहाँ भी चले जाओगे आपकी ये जो 11 पत्नियां हैं वो आपके साथ चलेगी। इंद्रिया क्या है, ये सारी हमारी एक प्रकार से पत्नियां हैं, वो आपके साथ चलती हैं, और आप अलग अकेले नहीं रह सकते जब तक आप इस इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं उनकी सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस भौतिक भोग में वो इंद्रियां लगेगी। उनको एंगेजमेंट चाहिए, इंद्रियों को करने के लिए कुछ चाहिए। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं तो कृष्ण का सौंदर्य को देखो, जीवा कुछ खाना चाहती हैं, स्वाद लेना चाहती हैं, कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करें। तो इस प्रकार से सारे इंद्रियों को उनमें उनके वास्तविकता में यदि हम एंगेज करते हैं कृष्ण की सेवा में तो वो भ्रमित नहीं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से चाहे वो शिवजी हो, जैसे शिवजी का वर्णन आता है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो शिवजी ने देखा नहीं था, तो एक बार भगवान विष्णु मिले, कहते प्रभु आपने बड़ा सुंदर रूप धारण किया था, मुझे भी देखना है। विष्णु कहते, भगवान कहते अरे मत देखो, नहीं देखना है, अरे वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं मुझे एक बार देखना है, कुछ नहीं होगा। हम भी कहते नहीं बस अभी कुछ नहीं होगा मुझे। हम रिस्क लेते हैं, भौतिक भोग का रिस्क लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो शिवजी कहते नहीं बस एक ही बार दिखा दीजिए। तो शिवजी को जब भगवान दिखाते वो रूप, और जैसे वो देखते ही मोहिनी के रूप को तो शिवजी बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। ब्रह्मा हो, शिवजी हो, चाहे हर कोई देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, सभी इस भोग के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें सावधान होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज ये कठोर जो शब्द हैं वो हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम सावधान रहें और कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाएं, क्योंकि इस भौतिक इंद्रियों के भोग में प्रवृत्त होने का अर्थ है अपने ही रक्त को क्या करना है, चूसना है। जैसे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में ऊंट का उदाहरण देते हैं। ऊंट अपनी बड़ी गर्दन से कांटेली जो झाड़ियां हैं उसके पत्ते खाने का प्रयास करता है, और साथ साथ उन कांटों के द्वारा उसकी जीवा कट जाती है और उसके मुख से रक्त निकलने लगता है, उसी को वो चूसता रहता है। और वो ऊंट सोचता है कि क्या है, कितनी मिठास है इनमें। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन के मूल्य को नहीं समझता है और सोचता है कि इंद्रिय सुख ही मुझे सर्वोच्च आनंद देगा, तो वो वास्तव में अपना विनाश को आमंत्रित कर रहा है। इसलिए जो चतुर कुमार थे
वो कहते प्रभु हमें ना छोटे से बच्चे ही रहने दो, वो सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने ही मत दो, इसलिए चतुर कुमार बालक ही बने हुए हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, अर्थदम है। जैसे शुरुआत में ही प्रहलाद महाराज ने उन सभी चीज़ों का वर्णन किया है कि इतना मूल्यवान है कि जिसको ये भौतिक सुख सड़ा गला चीज़ है, जिसको खाने में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक जो नदी है वो समंदर को मिलने ही वाली थी, तो वहाँ एक डेड बॉडी उस नदी में पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक कौवा आ जाता है डेड बॉडी के ऊपर और वो उस डेड बॉडी को खाने लगता है। खाने में इतना मग्न हो जाता है कि कुछ ही क्षणों में वो नदी सागर को मिल जाती है और सागर को मिलती है तो वो डेड बॉडी सागर में बहुत दूर 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 चली जाती है। और कौवा जब देखने लगता है कि अभी मुझे बाहर निकलना है तो उसके लिए असंभव हो जाता है और कौवा क्या करता है, वहाँ मर जाता है, क्योंकि इतना सागर को पार करना उसके लिए असंभव हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है, इस पशु के समान जब हम केवल अपनी इन दो इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाएंगे, जिह्वा को और जनन इंद्रियों को, तो हमारी स्थिति उस कौवे के समान है। क्या करेंगे कि हमारा ये जो मूल्यवान जीवन हमें मिला है, उसका हम अपने हाथ से खो बैठेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, यन मैथुनादि ग्रह मेदिम सुखम ही तुच्छम कंडु नयन करयो रिव दुख दुखम। तो कहते हैं ये जो भौतिक सुख है ये तुच्छ सुख है। इसलिए वो कहते कि ये तो सभी पशुओं को इजीली प्राप्त हो जाता है, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद क्यों उस भौतिक सुख के लिए आप प्रयास कर रहे हो। लेकिन माया इतनी प्रबल है, वो हमें बारंबार हर रोज ये झूठा आश्वासन देती है कि आप सुखी हो जाओगे। इस भौतिक सुख जो है, इंद्रिय भोग का सुख है, यही एक में आपको परम सुख प्रदान करेगा। ये माया क्या करती है, हमें हर रोज आश्वासन देती है और जिस कारण से हम उस भौतिक सुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस जो इंद्रियों का जो सुख है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने वो इंद्र का उदाहरण देते हैं। इंद्र को जब सुअर बनना पड़ा तो सुअर बन के पूरा उसका एक क्रिकेट टीम तैयार कर दिया था उन्होंने, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी पत्नियां, और वह ब्रह्मा जी चिंतित हो गए थे। ब्रह्मा जी कहते अरे इंद्र पद खाली हो गया है। ब्रह्मा जी आ गए अपने हंस के ऊपर और सोचते कि अभी इंद्र को कहते अरे इंद्र चलो चलो, ऊपर अप्सराएं इंतजार कर रही है और वो इंद्र का आसन इंतजार कर रहा है। कहते कैसे आ सकता हूँ। ये वही बात जो अभी यहाँ कर रहे प्रहलाद महाराज, कथम प्रियायाम, जो मेरी पत्नी जो सुवर्णी है, इतनी अच्छा बातें बोलती हैं, जो बच्चे तोतली बोले बोलते हैं, इनको छोड़ के मैं स्वर्ग में कैसे आ सकता हूँ। तो वो कहते ये इनको कौन संभालेगा। तो ब्रह्मा कहते अभी ये मानेगा नहीं। ब्रह्मा एक मार देते हैं उसको और लेके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये अवर्णात्मिका जो माया है भगवान की, वो हमें क्या करती है, हम जितना घृणित लाइफ जी रहे हैं ना जीवन, उसी को ही सुख समझ लेते हैं और जिसके कारण हम इसी भौतिक घृणित जीवन को यापन करते रहते हैं। तो उसी ये वैसे ही है जैसे एक शराबी पूरा नशे में चूर हो गया है और शराब पीकर किसी गंदे नाले में गिर जाता है। गंदे नाले में पूरा कलर हो जाता है उसका काला नीला, और जब वो गिरा होता है तो वो क्या सोचता है कि मैं स्वर्ग में किसी अप्सरा के गोद में पड़ा हूँ, ये सोचने लगता है। तो उसी प्रकार से ये अवर्णात्मिका माया इस भौतिक संसार में हमें इतना ढक देती है, इंद्रिय भोगों में हमें पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से केवल शास्त्रों के माध्यम से, साधु गुरु की वाणी से हमें समझ में आता है कि हमारा ये भौतिक भोगों का जीवन हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन तो क्या है, कृष्ण की सेवा है।
जब हम कृष्ण की सेवा को भूलते हैं, हाँ, तो कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हाँ, जैसे ये जो माया है, कृष्ण को जब हम कृष्ण की सेवा भूलते हैं तो माया हमें आवृत्त कर देती है, झपट लेती है। जैसे बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेती है, उसी प्रकार से माया हमें पकड़ लेती है और इस भौतिक संसार में अपने गुलाम बनाकर रख देती है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि ये जो भौतिक भोग का जीवन है वो मनुष्य के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, तो ये भौतिक भोग का आकर्षण इतना अधिक है। हम सुनते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर का कथा भी सुनते हैं, जब उनके पिता का कोई या शरीर छोड़ा था या कुछ सेरेमनी था, उस चीज़ को छोड़कर वो चिंतामणि को मिलने जा रहे थे और घनघोर वर्षा हो रही थी और बीच में नदी थी। नदी को कैसे पार करे, तो बिल्व मंगल ने क्या किया, कोई एक डेड बॉडी नदी में बहते हुए आई तो उसको पकड़ के पार करके चले गए। और इतनी बारिश हो रही थी कि वो चिंतामणि का घर का दरवाजा भी बंद था, तो उसके छत पर चढ़ गए। चढ़कर चिंतामणि के पास गए मध्य रात्रि में, और चिंतामणि कहते, और इतने घनघोर बारिश में आना असंभव है, नदी पार करके तुम आए कैसे? तब उन्होंने बताया कि शायद हे चिंतामणि, आपने छत से मेरे लिए रस्सी रखी थी, उसको पकड़ के मैं आया हूँ। तो चिंतामणि छत पर जाकर देखिए कि रस्सी नहीं थी, वहाँ सांप लटक रहा था। भाई इतना कामांध हो जाता है व्यक्ति इस भोग करने के लिए कि उनको सांप भी नहीं दिखाई दिया और वो चिंतामणि के पास जाता है। चिंतामणि कहती, अरे जितना संघर्ष करके मेरे पास आए हो इस भौतिक शरीर का भोग करने के लिए, उतना संघर्ष, उतना कष्ट यदि कृष्ण प्राप्ति के लिए करोगे ना, तो कृष्ण के चरण सरलता से मिल सकते हैं। तो उनके दिमाग खुल गया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्ण करणामृत का श्लोक कृष्णदास कविराज कोट करते हैं, तो वहाँ बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि ये चिंतामणि मेरी गुरु हैं, जिन्होंने मेरी क्या की है, आंखें खोल दी है। और वहाँ से वो निकल पड़ते हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए वृंदावन की ओर। और रास्ते में जब चलते हैं तो फिर जल लेके जाने वाली स्त्रियाँ दिखती हैं, फिर से वो आकर्षित हो जाते हैं और वो स्त्री के पीछे पीछे घर में जाते हैं। और जब घर के द्वार में ये बिल्व मंगल ठाकुर खड़े हो जाते हैं और फिर उनको याद आता है कि ये उचित नहीं है। वो स्त्री वहाँ खड़ी होती है और उनको कहते हैं कि आपके हेयर पिन्स दो, बालों में लगाने वाले पिन्स, और उनको लेते और अपने आँखों में डाल देते हैं। कहते ये आँखें ही एक प्रकार से कारण हैं जिनके द्वारा जो भोग करने की भावना मेरे हृदय में जाती है और मैं उसके लिए लालायित हो जाता हूँ, और उसके पश्चात वो कृष्ण प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो इंद्रिय भोगों का जो आकर्षण है या इंद्रिय भोग की जो भावना है, हमें अंधा बना देती है, कामांध हो जाते हैं। इसलिए अकबर ने बिरबल को पूछा था, इस जगत में अंधे लोग ज़्यादा है या दिखाई देने वाले लोग ज़्यादा है, मतलब जिनको दिखता है वो लोग ज़्यादा है या अंधे लोग ज़्यादा हैं? हाँ, तो ये बिरबल कहता है कि इस संसार में कौन से लोगों की संख्या ज़्यादा है? अंधे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और वास्तव में यही सत्य है। बल्कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया तो केवल इसी बात को बोला है। हाँ, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेधिना, कि जो ग्रह मेधी है वो अपने परम तत्व जो जीवन का लक्ष्य है या भगवान को नहीं जानते हैं और इसलिए वो अंधे हो गए हैं। निद्रया रहते नक्तम व्यवायेन च दिवावया, वो कहते हैं कि इस प्रकार से भोगों में लगे रहते हैं रात्रि में और दिन में अपना धन अर्जन में लगे रहते हैं। और देहापत्य कलत्रादिषु असत सैनेषु असत स्वपी, कहते हैं इतनी सारी जनसंख्या बढ़ा दी है उन्होंने, बच्चे पत्नी, वो सोचते यही मेरी रक्षा करने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो जानते नहीं हैं जब मृत्यु आएगा तो ये सारे असत सैनिक हैं, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, परिजन हैं, ये हमारी रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस संसार में अंधे लोग ज़्यादा हैं। और वास्तव में अभी की स्थिति हम देखते हैं तो अत्यधिक रूप से लोग कामांध हो गए हैं और आत्मतत्व से अंधे हैं।
इसी कारण से इन इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना चाहिए। भक्तगण कहते ये आसक्ति ऐसी चीज है वो सरलता से आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, इसलिए वो आती है लेकिन जाती नहीं है अटैचमेंट्स। इसलिए इस आसक्ति को कैसे दूर करना है तो उसके लिए वो कहते हैं आसक्ति को दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद 4 चीज़ें बताते हैं कि ये जो भौतिक आकर्षण है जिसको हम कितना भी भोगने का प्रयास करें, ययाति का प्रसंग है, पुरुरवा का प्रसंग है, भागवतम में मानो इतने सारे प्रसंगों से हमें शिक्षा प्रदान की है और जिसके द्वारा सिखाया गया है कि ऐसी ये जो भोगों की आसक्ति है हमें कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। इससे हमें बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि ये भौतिक भोग, भौतिक जो सुख है वो मुझे कभी भी आनंद नहीं देने वाला है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में श्लोक के कहते हैं कि यदि कहे कि ये जो भौतिक आकर्षण में हम बंधे हैं तो इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले और तब गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल सकते हैं। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से वह संभव है, लेकिन यदि हम 4 कार्य करेंगे तो इस आकर्षण से हम सरलता से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ काम तहाँ नाही राम और जहाँ राम तहाँ नाही काम, वहाँ काम निवास नहीं कर सकता। तो हमारे भक्त आचार्यों ने 4 चीज़ें कही है इस भौतिक भोग से बचने के लिए। सबसे पहली चीज़ है गुरु और कृष्ण को क्या करें, हम प्रतिदिन प्रार्थना करें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते गोपीनाथ मम निवेदन सुनो आमी तो कामेर दास। तो इस प्रकार से आचार्य गणों ने हमें कई सारी प्रार्थनाएं दी है। उन प्रार्थनाओं को अपने कंठ का अलंकार बनाए, हार बनाए और अपने हृदय से गुरु और कृष्ण के प्रति प्रार्थना करें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस भोग भावना से बचने के लिए मुझ में बल नहीं है, एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करें। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि हरि नाम लो, जिसके द्वारा ये भोग की जो भावना है उससे मैं बच सकता हूँ। और इसलिए प्रहलाद महाराज ने तो इसी की एक महत्वपूर्ण प्रार्थना की है। जब भगवान प्रकट हो गए तो नरसिम्हा देव ने कहा कि अरे प्रहलाद कुछ मांगो मांगो। प्रहलाद कहते मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ कि आपकी सेवा मैंने की है और उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो कहते कुछ देना ही चाहते, यदि दास्यामि मे कामान, हे वरद ऋषभ, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये जो इस संसार को भोगने की जो भावना मेरे हृदय में है उस भोग करने की भावना को क्या कीजिए, आप हटा दीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं। रामानुजा के शिष्य का भी वर्णन हम सुनते हैं, धनुर्दास हेमाम का, कैसे रामानुजाचार्य ने उनके ऊपर कृपा की थी। तो पहली चीज़ यही है कि अपने जीवन में रोज गुरु और कृष्ण को प्रार्थना करें कि इस भौतिक भोग के प्रति जो मेरी भावना है, आकर्षण है, उसको हटा दीजिए। और दूसरा क्या है, कुछ भी हो जाए रोज प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे या श्रीमद् भागवतम को ले। दिन में जितना समय मिलता है उतना समय हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। इसी कारण से दूसरे स्कंद में ये उपाय बताया है इस भौतिक भोग से बचने का। वो कहते हैं पिबन्ति ये भागवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संस्मृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरहन्तिकम। तो वो कहते हैं पिबन्ति ये भागवता आत्मनाम सताम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम को है हमें पीना चाहिए। कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम, समृतम का अर्थ है भर भर के पियो श्रीमद् भागवतम को गाने के माध्यम से। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, शुद्ध हो जाएगी ये जो हृदय की विषयों की दूषित जो आशा है, ये भौतिक भोग रूपी काम की जो भावना हृदय में है वो शुद्ध हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, व्रजन्ति तच्चरण, भगवान के चरणों के वर हमारा पदार्पण होगा, भगवान की ओर जाएंगे
और तीसरी चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है इसके लिए उपाय। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और कुर्म ब्राह्मण से मिले थे, कुर्म ब्राह्मण के ऊपर अपनी कृपा की, तो कुर्म ब्राह्मण वो कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ। कुर्म ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने साथ आना चाहता हूँ। कुर्म ब्राह्मण कहता है चैतन्य महाप्रभु को, कृपा कर प्रभु मोर जा तोमा संगे, सहिते न पारी दुख विषय तरंगे। तो कुर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, इस भौतिक संसार का जो विषय तरंग है, ये जो विषय भोग की भावना आदि है, उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके साथ, आप मुझे लेके जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मैं अपने साथ नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी एक वचन को स्वीकार करो। प्रभु कहे आइछे बात कबू ना कहिबा, ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम घर में ही रहो, लेकिन घर में रहकर कृष्ण के नामों का उच्चारण निरंतर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे नाम का उच्चारण निरंतर करो। और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हैया तार यही देश। और जिसको भी देखोगे उसको तुम कृष्ण भावना प्रदान करो। कृष्ण उपदेश, कृष्ण के दो उपदेश हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, इसका उपदेश प्रदान करो। और फिर क्या होगा, मतलब इसका अर्थ है प्रचार करो। पहली चीज हमने सुनी थी प्रार्थना करो, दूसरा है श्रीमद् भागवतम को सुनो, और चैतन्य महाप्रभु कहते स्वयं हरि नाम लेकर प्रचार करो। तो क्या होगा, कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाए पाबे मोर संग। कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये विषय के जो तरंग है, विषय के जो भोग की भावनाएं हैं, ये इसको आपको बाधित नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी, और मेरा संग तुम सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, और चौथी चीज़ है भगवान के नामों का उच्चारण करना, जो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को बोल ही दिया है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर निरंतर हरि नाम लेते थे और इस विषय तरंग से बच गए। बल्कि माया देवी साक्षात आई और उनके शरणागत हो गए, कहते मैं तो ब्रह्मा आदि सबको मैं भ्रमित करती हूँ। और वहाँ हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर माया देवी क्या कहती है, माया देवी कहते हैं मुझे आप क्या करो, आप प्रेम प्रदान करो। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। अरे क्या आश्चर्य है कि माया साक्षात क्या कर रही है, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर कृष्ण प्रेम की कामना कर रही है। तो इस प्रकार से सार में कहा जाए, समय हो गया है, कि यहाँ प्रहलाद महाराज एक आसक्त ग्रह मेदी का वर्णन कर रहे हैं कठोर शब्दों में। और वो कह रहे हैं कि व्यक्ति उस रेशम के कीड़े के समान इस भौतिक आसक्ति का जाल बुनाता रहता है, सुख प्राप्त करने की कामना से, इस संसार को भोग करने की कामना से, दो इंद्रियों के माध्यम से वो भोग करना चाहता है, जनन इंद्रिय और जीवा के द्वारा, लेकिन वो असंभव हो जाता है। और हम सब लोग इस भौतिक संसार में उससे बंधे हुए हैं, और इस भौतिक भोग की भावना से हमें बचना है। तो आचार्यगण कहते हैं हमें क्या करना होगा, पहले गुरु और कृष्ण को प्रार्थना करते रहे प्रतिदिन, और कुछ भी हो श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करें। तीसरी चीज़ है, चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को वो संदेश दिया है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और चौथी चीज़ है, निरंतर हरि नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे हरे।